नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चमोली के पीपल कोटी टनल में दर्दनाक हादसा, 9 मजदूरों की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी, श्रमिकों से की बात। सीएम धामी ने रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं को दी सौगात। राज्य सरकार 2 दिन तक निःशुल्क यात्रा की देगी सौगात। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का है पर्व। हल्द्वानी में कांग्रेस रैली के बाद शुद्धिकरण को लेकर के गरमाई राजनीति। खड़गे ने जताया ऐतराज। उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस के बयानों को किया खारिज। कहा भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं। हरियाली तीज को लेकर के तैयारियां तेज। पर्यावरण और संस्कृति को समर्पित पर्व। महिलाओं में दिख रहा खासा उत्साह। बाजारों में रौनक, खरीदारों की भीड़। उत्तराखंड में भारी बारिश। पिथौरागढ़, बागेश्वर से नैनीताल तक आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। 3 जिलों में स्कूल बंद, 61 सड़कें प्रभावित। 17 अगस्त तक मौसम रहेगा खराब। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में धंसी सुरंग। चमोली हादसे का सीएम ने लिया जायजा। राहत बचाव का सीएम धामी ने लिया जायजा। सीएम धामी ने अफसरों से जानकारी भी ली। उत्तराखंड के चमोली में धंसी सुरंग। चमोली हादसे का सीएम ने लिया जायजा। राहत बचाव का सीएम धामी ने लिया जायजा। धामी ने अफसरों से जानकारी ली। सुरंग के अंदर काफी पानी और मलबा। तो बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सीएम धामी, टनल में 1 किलोमीटर तक भरा है पानी। उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में 9 की मौत। तो ये बड़ी खबर है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। चमोली में बीती रात ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुस जाने की वजह से उसमें कई मजदूर फंस गए। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। पीपल कोटी में टीएचडीसी टनल में आया था मलबा। उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में 9 की मौत, 14 लोग बचाए गए। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। पीपल कोटी में टीएचडीसी टनल में आया था मलबा। उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में 9 की मौत हो गई है और 14 लोग यहां से बचाए जा चुके हैं। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। घटना स्थल का मौका मुआयना जायजा लेते हुए सीएम। और बता दें कि कल उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुस जाने की वजह से कई मजदूर इसमें फंस गए और वहीं 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 14 को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और सीएम धामी यहां पर पहुंचे हैं। राहत बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी अफसरों से जानकारी ले रहे हैं। सीएम
यहां पर चमोली में सुरंग धंस जाने की वजह से हादसा हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। तो चमोली हादसे का सीएम धामी ले रहे हैं जायजा। उत्तराखंड के चमोली में ये सुरंग धंसी, 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 14 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कल देर रात चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा आ जाने की वजह से इसमें कई मजदूर फंस गए। 9 की मौत हो गई है, 14 को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। सीएम भी वहां पर पहुंचे और अभी का क्या कुछ अपडेट है? यहां हादसा हुआ है चमोली में देर रात को, टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी आ जाने की वजह से कई मजदूर इसमें फंस गए। 9 की मौत हो चुकी है, 14 को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे और अभी अपडेट है का चमोली जनपद के पीपल कोटी में टीएचडीसी का 400 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लग रहा था, जिसमें वेल्डिंग करते समय भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में 7 मजदूरों की मौत हो गई है और 18-19 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। 3 लोगों का रेस्क्यू कार्य जारी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये घटना हुई करीब 7 बज के कुछ मिनट पर घटना होती है। 10 बजे जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं भरत चौधरी पहुंच जाते हैं। रात में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम में बैठक लेते हैं और अधिकारी और जो वहाँ के डीएम है सबको निर्देश देते हैं कि राहत बचाव कार्य तेजी से चला जाए। साथ ही अगर बात करें तो आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 बजे वहां पहुंच गए थे और पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया है। अभी जो 12 लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक जो लोग हैं उनकी हालत थोड़ी सीरियस है, तो उनको श्रीनगर रेफर किया गया है। श्वेता, शैलेंद्र, आपका कहना है कि अभी भी 3 मजदूर जो हैं सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, कितना समय और लगेगा उन मजदूरों को बाहर निकालने में? सरकार के निर्देश के बाद रेस्क्यू कार्य जारी है। केवल अब 3 मजदूरों का रेस्क्यू का काम जारी रह गया है, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो वहां पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ से काफी व्यवस्था किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी थे, तो वहां के मुख्यमंत्री से भी बात करके उन्होंने हालात को बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच करके सारे चीजों का जायजा लिए हैं और रेस्क्यू का कार्य जो जारी है, जिसमें अभी 3 मजदूर अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार देर रात मायापुर चमोली स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने की घटना की सूचना मिलते ही राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे, राहत बचाव अभियान की कमान संभाली। उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उनका हालचाल जाना, मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है, उपचार व पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
विकासनगर के बैरागी वाला में श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के करीब उपलब्ध करवाने की दिशा में एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत यहां मनोबल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 450 से अधिक श्रमिक और उनके परिजनों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि 300 से अधिक श्रमिकों को श्रमिक किट और उनके स्कूली बच्चों को स्कूल किट वितरित की गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब श्रमिकों और उनके परिवारों को सामान्य स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक दवाइयों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं सीधे गांव और श्रमिकों के कार्यस्थलों तक पहुंचाई जाएंगी। श्रम विभाग की हमारी कल्याणकारी योजना है, इसके स्वरूप को इस बार बदला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नए फॉर्मेट पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया और इसमें वो केवल ऐसी चीजों तक जो लोग उठाते थे और ले जाकर के, कई बार ऐसी भी शिकायतें मिलती थी, बाजार में जाके बेच देते थे। तब चीजें जो उपयोग की है, स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसे पुष्टाहार किट है, उसमें जो पोषण से संबंधित बेसिक चीजें हैं वो श्रमिक परिवार को दी जा रही है। दूसरा एक हाइजीन किट है, परिवार में महिलाओं को जो स्वच्छता संबंधी है उसके अंदर वो तमाम सारी चीजें हैं, सैनिटरी पैड्स वगैरह, फलाना ढिमकाना, सब चीजें स्वच्छता संबंधी जो तमाम सारी चीजें वो उस किट के अंदर है। देखिए, जो ये शिविर लगा है श्रमिक मजदूरों के लिए लगा है और जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने भी बताया कि पहले कई बार साइकिलें होती थी, तो जब कोरोना काल के समय में भी छापे लगे तो कई साइकिलें कबाड़ों में मिली, मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिलता था। तो मेरे द्वारा भी ये कार्यक्रम अपने गांव में रखवाया गया। मैंने माननीय विधायक जी से और जो श्रमिक के हमारे रजत भाई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे वार्तालाप की कि हमारे गाँव के जो मजदूर हैं, यहाँ पर मजदूर तमगा ज्यादा है, कि हमारे गांव का कैंप हमारे गांव में लगाया जाए। तो उसमें सभी बच्चों को और सभी मजदूरों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आप सभी के सामने है और मेरा प्रयास यही है कि हमारे गांव की जो मजदूर तमगा हो या जो भी है, जो भी इनके लिए सुविधा है, मैं उनको गांव में ही उपलब्ध करा सकूं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं, काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने कालागढ़ दौरे के दौरान वन विभाग विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वन सिंचाई, कॉर्बेट नेशनल पार्क और उत्तराखंड जल विद्युत निगम से जुड़े विकास कार्य, जन समस्या और आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और आपसी समन्वय के साथ स्थानीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। जनता की जो समस्याएं होती हैं फॉरेस्ट को लेकर, बिजली को लेकर, सिंचाई को लेकर, उस पर एक अच्छी बैठक हुई और हमारा ये प्रयास रहा है कि जो भी इश्यूज कालागढ़ में हैं वो आपसी समन्वय के साथ सारे अफसर बैठ के उसको सुलझाने का प्रयास करें, चाहे वो सिंचाई विभाग की बात हो, फॉरेस्ट की अपनी बात हो, UGVNL की बात हो। और साथ ही साथ SDM साहब भी यहाँ पहुँचे थे और उनसे भी हमारी जो आम जनता है उन्होंने कुछ छोटी बड़ी समस्याएं बताई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन समस्याओं का भी हल हम लोग निकाल पाएंगे और जो समन्वय हम चाह रहे हैं सिंचाई में और फॉरेस्ट में हो वो जल्द बनेगा और जो कार्य होने हैं कालागढ़ में वो हो पाएंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत रानीखेत में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चे के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के जोशीले नारों के साथ राष्ट्र ध्वज का सम्मान किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य जन जन में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। यह तिरंगा यात्रा कुमाऊं मोटर स्टेशन से प्रारंभ होकर के नगर के प्रमुख मार्ग जरूरी बाजार होते हुए ऐतिहासिक विजय चौक पर संपन्न हुई। पूरी यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से क्षेत्र का माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। के प्रतीक तिरंगा के सम्मान में एक भव्य रैली यहाँ पर निकाली गई, जिसमें तमाम स्कूली छात्रों ने, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए संभ्रांत व्यक्तियों ने और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और वही विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कालागढ़ मंडल के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण कर वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली, हाथी को केला खिलाया। इसके बाद उन्होंने छात्र छात्राओं और क्षेत्रवासियों के साथ रामगंगा भवन से रामलीला मैदान तक आयोजित तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत होती है। इसके बाद मनोरंजन केंद्र में आयोजित महिला सम्मान समारोह में 60 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मातृशक्ति समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। आज मैं कालागढ़ पहुंची हूँ। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम था वो हमारी जो तिरंगा रैली है उसके तहत मैं आज कालागढ़ पहुंची हूँ। आज हमने सुबह 10:15 के करीबन बहुत अच्छी यहाँ पर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें भागीदारी बहुत अच्छी थी। बच्चों की भागीदारी थी, छोटे बड़ों की भागीदारी थी, भाई और बहनों की भागीदारी थी। बहुत सुंदर तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकली है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जो यहाँ की हमारी बहनें हैं, उनके साथ वार्तालाप किया और उसके साथ एक छोटा सा सम्मान का जो कार्यक्रम हमने करना था वो किया। और वही स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में भक्ति तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आम जन में राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग बलिदान को स्मरण करना। रैली में भाजपा पदाधिकारी, जनता व स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित देशभक्ति के नारों से वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। विधायक सरिता आर्या ने विकास में सक्रिय योगदान देने तथा राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।
अगस्त आने वाला है, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम उसी के मान सम्मान, इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए जो हमारा देश का प्रतिनिधित्व और हमारा मान सम्मान करते हैं, इस झंडे का आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे मंडल अध्यक्ष ग्रामीण सुरेश उप्रेती जी के नेतृत्व में, जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता करूं। हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री, हमारे ओबीसी मोर्चे के सम्मानित मंडल अध्यक्ष विजय भाई और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हमारी स्कूल की प्रिंसिपल जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमारा खुरपाताल है, और अभी हम लोगों ने मंगोली में यात्रा निकाली थी। और वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील ज्योतिर्मठ अंतर्गत देवगिराओं के 27 परिवारों के विस्थापन से संबंधित प्रस्ताव का लेकर के विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने विस्थापन प्रस्ताव को संस्तुति के लिए शासन को भेजने पर सहमति व्यक्त की। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने समिति को अवगत करवाया कि देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन के लिए कुल 1,21,25,000 रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में विस्थापित परिवारों के लिए भवन निर्माण, पशुओं के लिए गौशाला निर्माण, विस्थापन भत्ता, पुनर्वास होने वाले ग्रामीण काश्तकारों को पुनर्वास स्थल पर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सहायता सहित अन्य आवश्यक मदों को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि देवग्राम के संबंध में इससे पूर्व 2 बार भूवैज्ञानिक जांच करवाई जा चुकी है। इसके साथ ही तहसील स्तर पर कार्य योजना तैयार करने सहित विस्थापन से संबंधित अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। पर्यावरण और संस्कृति को समर्पित पर्व हरियाली तीज के लिए कई आयोजन हो रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की विधायक अनुपमा रावत ने भी क्षेत्र की तमाम महिलाओं के साथ हरियाली तीज उत्सव में प्रतिभाग किया। निजी फार्म हाउस में आयोजित हरियाली तीज उत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में विवाहित महिलाओं और छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं के समूह ने सांस्कृतिक और लोकगीत भी गाए। बच्चों ने झूला झूलने का लुत्फ उठाया। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि हरियाली तीज उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की तमाम महिला एक स्थान पर एकत्रित होकर उत्सव मनाती हैं। ये पर्व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त जिस दिन हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, उसी दिन जो है शुभ हरियाली तीज का पर्व भी आ रहा है। जो पेट्री है वो हरियाली तीज की भी उस शुभ दिवस पर है। तो आज हमने अपने समस्त क्षेत्र की जो मेरी माताएं बहनें हैं उनको हरियाली तीज का प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी मैंने उनको स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत जोश और बहुत उत्साह से वे यहाँ पर आई और एक दूसरे को हम सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित। तीज में मेहंदी लगाई जाती है और गीत गान होते हैं, डांस होता है और सभी मिलके बहुत अच्छे से उत्सव मनाते हैं, झूला झूलते हैं, सावन के गीत गाते हैं। तो सभी एक साथ सखियाँ मिलके बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो विधायक हैं, ग्रामीण विधायक हैं अनुपमा रावत, उन्होंने किया है ये, और हम सभी उनकी वजह से एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम उसका मतलब अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सब पर मेहंदी लगाई जा रही है और बहुत से डांसिंग दिखाई जा रही है और सिंगिंग भी हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं। बादशाहपुर, जशोधरपुर, शाहपुर और भी बहुत जगह से आई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।